हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज का सेशन में। आज हम लोग 11th का कॉमर्शियल अर्थमेटिक यानी सीए का सेकेंड क्लास को डिस्कस करेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कैलकुलेट ब्रोकरेज ऑन ₹550। 550 का ब्रोकरेज निकालना है 10%। ये सबसे आसान सा सवाल है। 550 रुपए का 10% ब्रोकरेज निकालना है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 550 रुपए का 550 का 10% हम लोगों को निकालना है। 1010 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यानी कितना 55। तो 550 का 10% कितना हो जाएगा 55, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कैलकुलेट डिस्काउंट ऑन ₹1605। 1605 का डिस्काउंट निकालना है हम लोगों को 5% के रेट से। तो 1605, सर ये सब तो आसान सा क्वेश्चन है। 5%, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो, जीरो से नहीं 5 से इसको काट देंगे हम लोग, ये 20 बार में कट जाएगा। एक जीरो काटोगे तो यहाँ डेसिमल आ गया, तो 160.5 डिवाइडेड बाय 2 भाग दोगे तो 80.25 आएगा। ये हम लोग का कितना आएगा 80.25, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। कहता है, हाँ एक क्वेश्चन देखना, कहता है अ रेफ्रिजरेटर, कहता है एक रेफ्रिजरेटर है इज ऑफर फॉर सेल ऑफ ₹7500। ठीक है, लेस सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट है बाबू, क्या है ये, सक्सेसिव डिस्काउंट एक साथ है। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब क्या होता है कि पहला डिस्काउंट मिलेगा फिर दूसरा डिस्काउंट मिलेगा, मतलब कंटिन्यूअसली डिस्काउंट मिलेगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कभी कभी शॉप में, कोई मॉल में अगर आप जाएंगे कोई सामान खरीदने के लिए, कोई कपड़ा खरीदने के लिए जैसे जाते हैं आप, तो देखते हैं लिखा हो रहता है उसमें 20% प्लस 10% डिस्काउंट, 30% प्लस 20% डिस्काउंट, इस टाइप का लिखा हो रहता है। तो उसी को हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि 7500 रुपए का था, उसमें वो डिस्काउंट देता है 20% और कितना 15%, 20% और 15%। तो कहता है कि सेल प्राइस कितना होगा, क्या निकालना है हम लोग को, सेल प्राइस। क्वेश्चन समझो बाबू, एक रेफ्रिजरेटर है, उसका प्राइस है कितना, प्राइस है उसका 7500, लेकिन उसमें डिस्काउंट लगा हुआ है। बोला गया दुकानदार के द्वारा कि 20% डिस्काउंट देंगे और 15% डिस्काउंट देंगे, तो सेल प्राइस कितना होगा ये निकाल करके बताइए। तो देखो 7500 रुपया प्राइस है, प्राइस कितना है 7500 रुपया। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे डिस्काउंट को। अब कभी कभी कुछ कुछ बच्चे जो नहीं पढ़े हुए बच्चे रहते हैं, वो क्या करते हैं कि 7500 का डायरेक्ट 20% और 15, 20 और 15 35% डायरेक्ट डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। तो डायरेक्ट एक बार में हम लोग 35% माइनस नहीं करेंगे, पहले 20% करेंगे फिर बाद में 15% करेंगे। एक ही साथ डायरेक्ट 35% हम लोग माइनस नहीं करेंगे। अगर ऐसा आप करते हैं तो गलत हो जाएगा, याद रखना इस बात को। तो पहले 20% निकालेंगे, तो 7500 का 20% हम लोग निकालेंगे, तो ये हम लोगों का कितना आ जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो यहां कैंसिल हो गया, जीरो और 5 दूनी 10 का जीरो, 1 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, ऐसे भी देख सकते थे 750 इंटू 2 1500, बच गया कितना हम लोगों का ये 6000। कितना बच गया 6000। अब इसमें से फिर क्या करेंगे, अब इसमें से माइनस करेंगे हम लोग 6000 का 15%। ध्यान रखना, फिर से 7500 का 15% नहीं, ये पहला डिस्काउंट को घटाने के बाद जो बच गया, तो कितना बच गया 6000। अब इसमें से हम लोग कितना 15% निकालेंगे, तो 15 छक्के 90 यानी 900। तो 6000 में से 900 माइनस करोगे तो बचेगा 5100, यानी हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। फिर से सुनना बाबू इस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्वेश्चन बोला 7500 रुपया दाम है एक रेफ्रिजरेटर का, उसमें डिस्काउंट दिया जाता है 20% और फिर 15%, यानी 2 बार डिस्काउंट मिलता है। 20%
एंड अगेन 15%। तो एक ही बार डायरेक्ट 15, हम आपको बताए कि 35% नहीं निकालेंगे, पहले हम लोग 7500 का 20% निकालेंगे, बच गया 6000, फिर 6000 का 15% निकालेंगे तो बचेगा 5100 रुपया। जी सर। अगला क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर, देखो कहता है 90 किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 आवर में 1 आवर पर आवर मतलब क्या होता है 1 आवर, यानी 1 आवर में कितना है 90 किलोमीटर है, 1 आवर में 90 किलोमीटर है। तो कहता है इनटू मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में कितना मीटर, वो हम लोगों को निकालना है। कहता है 1 आवर में, ध्यान रखना बाबू, 1 आवर में 90 किलोमीटर, 1 आवर में 90 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 1 सेकेंड में कितना मीटर होगा ये निकालना है। समझना क्वेश्चन को, हम लोगों का 1 आवर इज इक्वल टू है 90 किलोमीटर, तो कहता है 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर नहीं कितना मीटर होगा, ये हम लोगों को निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग सर, हम लोग मान लेंगे कि x मीटर इज इक्वल टू 1 सेकेंड, x मीटर इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और हम लोग जानते हैं कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट होता है, ऐसा हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, 60 सेकेंड इज इक्वल टू क्या होता है हम लोगों का 1 मिनट होता है। ठीक है, और 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। और 1 आवर इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है 90 किलोमीटर, क्या दिया हुआ है 90 किलोमीटर। ठीक है, 90 किलोमीटर। ठीक है, तो हमको चाहिए कि 1 सेकेंड में कितना मीटर, तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग बाबू, अब हम लोग इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर 1000 मीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर इज इक्वल टू हम लोगों का क्या होता है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। देखो ये चेन रूल का क्वेश्चन है बाबू, चेन रूल का क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़े होंगे चेन रूल चैप्टर। तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को अरेंजमेंट करना पड़ता है एक सीरियल ऑर्डर पे, कि अगर यहाँ सेकेंड इंड हो रहा है तो फिर यहाँ सेकेंड होना चाहिए, मिनट यहाँ इंड हो रहा है तो फिर स्टार्ट क्या चीज से होना चाहिए, मिनट से स्टार्ट होना चाहिए। आवर यहाँ इंड हो रहा है तो आवर से स्टार्ट होना चाहिए। किलोमीटर से इंड हो रहा है तो फिर यहाँ आपको किलोमीटर चाहिए। और स्टार्टिंग और लास्ट का पॉइंट सेम होना चाहिए, ये भी ध्यान आपको रखना है। स्टार्टिंग और लास्ट का जो पॉइंट है वो सेम होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो यहां भी मीटर था, यहां भी हम लोगों का मीटर हो गया। अब यहां से वैल्यू निकाल देंगे, आसान सा होता है। कैसे निकालते हैं सर, तो हम लोग क्या करेंगे x इज इक्वल टू इधर वाले के सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 90 इंटू 1000 इंटू 1 करने का जरूरत नहीं है, 1 इंटू करोगे तो 1 ही आएगा, और इधर वाले से डिवाइड कर देंगे तो 60 इंटू 60 करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहां भी 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 3 3 जा 9 और 3 2 जा का 6, और फिर ये 3 से कट जाएगा कितने बार में हम लोगों का 2 बार में, और 2 से कट गया कितना 50, और फिर 2 से कट गया कितना बार में 25 बार में, यानी हम लोगों का कितना आया 25 मीटर। 25 मीटर यानी ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सर। आगे कहता है 0.216 इज इक्वल टू 0.216 जो है एक किसके बराबर है, एक किसके बराबर है, ये हम लोगों से क्वेश्चन पूछा है बाबू। तो देखो एक बार ऑप्शन के अनुसार भी कभी कभी आंसर हम लोगों को बताना होगा बच्चों। तो ऑप्शन में दिया हुआ है हम लोगों का क्या, सिर्फ परसेंटेज दिया हुआ है ऑप्शन में, परसेंटेज। क्वेश्चन में तो बोला नहीं है कि इसको क्या चीज में कन्वर्ट करना है, लेकिन ऑप्शन हम लोगों का सब कुछ परसेंटेज में दिया हुआ है। तो परसेंटेज में दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है।
इसका मतलब हुआ कि इसको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, आसान सा होता है। तो 0.216 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं सर, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 21.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21.6। तो ऑप्शन नंबर ए, आसान सा। अगला क्वेश्चन कहता है द प्राइस ऑफ 237 मीटर ऑफ क्लॉथ। 237 मीटर क्लॉथ था, 1 मीटर, देखो कहता है पर मीटर, पर मीटर मतलब 1 मीटर का प्राइस है 14.5। देखो एट द रेट लिखा हुआ रहे पर मीटर, इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर का प्राइस है 14.5। तो 1 मीटर का प्राइस है 14.5 और हमको 237 मीटर का निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो सर 237 को 14.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 बचे का 35 का 5 बच गया 3, 5 दिया का 15 और 3 18 का 8 बच गया 1, 5 दूनी 10 और 1 11। फिर 4 से 7 चौके 28, 8 बच गया 2, 4 तिया 12, 2 14 का 4 1, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा हम लोगों का, ये आ जाएगा 237, जोड़ दो तो 5 8 8 16 6 1, 1 2 और 4 6 और 7 13 का 3 1 और 1 2 और 9 11 और 3 12 13 14 का 4 बच गया 1 और 2 3, 3 4 3 8, 3 4 3 8 नहीं, कुछ गलती हुआ क्या, अच्छा 6 था बाबू, ये कितना है हम लोग का, 6 है, 8 8 16, तो 3 4 3 6 और यहाँ हम लोगों का पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा एक डिजिट के बाद, तो 3436.5, 3436.5 यानी ऑप्शन नंबर बी। अब इसको तो भी समझाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, नॉर्मल क्या करना है, मल्टीप्लाई, इतना मीटर का दाम निकालना है और 1 मीटर का दाम इतना है, तो 1 मीटर का दाम इतना है और इतना मीटर का निकालना है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, आसान सा। अगला सवाल कहता है एक्सप्रेस 8521625 नियरेस्ट टू लाख। अच्छा ठीक है, क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। तो लाख का नियरेस्ट निकालना है, क्या है दिया हुआ, 8421625, 8421625 लाख का नियरेस्ट निकालना है। तो लाख का नियरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, लाख का नियरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले ना इसको 1 लाख से आप भाग दे दो, 1 लाख से इसको क्या करो, भाग दे दो, और 1 लाख से गुना भी करना पड़ेगा। तो 1 लाख से गुना करना पड़ेगा, तो यहां आप क्या कर सकते हो, इसको 1 लाख लिख सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। या अभी नहीं भी लिख के दिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी नहीं लिख रहे हैं इसको, केवल क्या करो, 1 लाख का नियरेस्ट निकालना है तो 1 लाख से पहले भाग दे दो। तो 1 लाख में कितना जीरो, 5 जीरो, ये 5 जीरो को काटेंगे तो 1 2 3 4 5, यहां पर पॉइंट आ जाएगा, यहां पर पॉइंट आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 84.21625। जब भी आपको लाख में, थाउजेंड में नियरेस्ट निकालना हो तो जितना का बोला, थाउजेंड बोला तो थाउजेंड से डिवाइड कर दो, लाख बोला तो लाख से डिवाइड कर दो, समझ रहे हो बात को, ठीक है। डिवाइड करने के बाद देखो यहां डेसिमल आया, डेसिमल के बाद वाला को कैंसिल कर दो, डेसिमल के बाद वाला को कैंसिल कर दो। उसके बाद देखो कि फर्स्ट डिजिट जो आप कट किए हो, फर्स्ट डिजिट अगर ये डिजिट 4 से बड़ा रहेगा, 4 से बड़ा यानी 5 6 7 8 9 रहे, तब यहां इसमें 1 ऐड करोगे, और अगर 5 से छोटा है मतलब 1 है 2 है 3 है या 4 है तब 0 ऐड करते हैं। तो यहां 2 था तो 2 था तो उसका वैल्यू कितना होता है 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हुआ 8, तो 84 आया। और लाख में निकालना था तो इसका आंसर क्या करोगे, 84 लाख लिख दोगे, ऐसे लिख सकते हो। या इसका एक और ऑप्शन होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 84 इंटू 10 का पावर 5। क्यों सर 10 का पावर, क्योंकि 10 का पावर 5 का मतलब हुआ 1 लाख, 10 का पावर 5 यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 10 बार, सॉरी 5 बार करोगे तो कितना आएगा हम लोगों का 1 लाख आएगा। तो ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हो, ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हो। तो यहां पर हम लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग,
ऑप्शन के अनुसार उसका आंसर देखेंगे। तो ऑप्शन में देखो किस टाइप का दिया हुआ है, तो लाख में दिया हुआ है, तो देखो 84 लाख होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड इज कॉल्ड। किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक है, किसी भी वस्तु को हम लोग सेल करते हैं, कहता है किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है, तो जिस मूल्य पर बेचते हैं, जिस दाम पर सेल करते हैं, उसको सेल प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सेल प्राइस। ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बचपन से ऐसा सीखते आए हैं हम लोग। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कहता है इसमें से कौन सा सही है। तो देखना है क्या क्या चीज लिखा हुआ है, पता नहीं। पहला है कॉस्ट प्राइस, सॉरी प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस सेल। अच्छा, कॉस्ट में सेल प्राइस को जोड़ेगा तो प्रॉफिट निकलेगा, नहीं, सेल में से कॉस्ट को घटाते हैं तब प्रॉफिट निकलता है, ये तो गलत है। दूसरा, प्रॉफिट बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस सेल, ना, ये भी गलत है। प्रॉफिट बराबर सेल प्राइस माइनस कॉस्ट, हाँ ये सही है। हम लोग प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, सेल में से कॉस्ट को घटा दोगे, सेल में से कॉस्ट को घटाओगे, सेल माइनस कॉस्ट करते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ऐसा हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है इफ द कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 400 एंड सेलिंग प्राइस इज रुपीज 550। देखोगे बाबू, सेलिंग प्राइस है 520 रुपया, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस है कितना, 400 रुपया। तो कहता है देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी, तो कहता है कि कितना परसेंट प्रॉफिट होगा वो निकालिए। तो सबसे पहले यहां से प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट का जस्ट पिछला क्वेश्चन में हम लोग अभी फॉर्मूला देखे, सेल माइनस कॉस्ट बराबर प्रॉफिट होता है, तो इसमें से माइनस कर दो इसको, तो 120 रुपया आ गया। ये हम लोगों का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। सेल में से कॉस्ट घटा दिए, प्रॉफिट निकल गया। तो प्रॉफिट तो पता चल गया, लेकिन हम लोगों को प्रॉफिट का परसेंटेज चाहिए। क्या चाहिए, प्रॉफिट का परसेंटेज। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट का परसेंटेज बराबर फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। याद रखना, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट हम लोगों के पास है 120, कॉस्ट प्राइस है हम लोगों का 400, इनटू 100 कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 4 से भाग दोगे 3 बार में, 1 जीरो उतर गया, तो कितना आया, 30, यानी 30%। कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, 30%। सिंपल सा बाबू याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, कि प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 होगा। तो पहले हम लोग प्रॉफिट निकाल लिए और फॉर्मूला में पुट कर दिए, आ गया हम लोगों का आंसर। अगला सवाल कहता, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म। राम और श्याम दो को पार्टनर था फर्म का। देयर कैपिटल, यहां पर अलग अलग है बाबू, देयर अलग है, कैपिटल अलग है। देयर कैपिटल आर रुपीज 2 लाख एंड रुपीज 6 लाख रिस्पेक्टिवली। कहता है राम और श्याम किसी फर्म का साझेदार है, उनका पूंजी क्रमशः 2 लाख और 6 लाख रुपया है। तो पूंजी का अनुपात निकालिए, यानी कैपिटल का रेशियो। दोनों का कैपिटल दिया हुआ है और कैपिटल का रेशियो निकालने बोला। कैपिटल दिया है, कैपिटल का रेशियो निकाल दिया। तो आसान सा सवाल सर, एक पार्टनर है राम और दूसरा पार्टनर है श्याम, दोनों का कैपिटल है 2 लाख और कितना, 6 लाख। इसी का रेशियो चाहिए हम लोगों को। तो 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो क्या हो जाएगा, 1:3 आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल रेशियो हमेशा ऐसे निकाला जाता है बाबू, ठीक है। आगे, द एनुअल रेंट ऑफ अ रूम इज रुपीज 275। एनुअल मतलब क्या होता है, एनुअल मतलब 1 साल का, ठीक है। 1 साल का रेंट है कितना, 275। तो कहता है 45 डेज का कितना होगा। 1 साल का है 275, तो 45 डेज का, 1 साल का मतलब कितने का, 365 दिन का। तो 365 दिन का रेंट है 275। तो कहता है 45 डेज का कितना, 45 डेज का कितना। तो क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो व्हाट इज इक्वल टू 275 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 365।
इसका आंसर निकाल करके आपको कमेंट करना है। ऐसा इसलिए ताकि मुझे पता चले कि आप पूरा वीडियो को देखे हैं या नहीं देखे हैं। तो इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द सेम एज 4:5। इसमें से 4:5 के बराबर कौन है, यानी किसको आप कट करोगे, किसको आप इस छोटा करोगे तो किसके बराबर आएगा, 4:5 के बराबर। ठीक है, 4:5 के बराबर। तो देखो तो 10 को अगर काटोगे तो 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से 3 बार में, तो ये तो नहीं आ रहा है। ए कटेगा हम लोगों का 3 से 4 बार में और 3 से 5 बार में। हाँ यही तो आ रहा है, 3 से 4 बार में और 3 से 5 बार में, यानी 12 और 15। इसको आप भाग दोगे 3 से 4 बार में और 3 से 5 बार में, तो 4:5 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। दो को नंबर है जो कि 2:3 के रेशियो में है, एंड देयर डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस है। अच्छा, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, केवल डिफरेंस नहीं, स्क्वायर का डिफरेंस। क्वेश्चन समझना बाबू, दो को नंबर है जो कि इस रेशियो में है, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो नंबर जो होगा वो पहला 2x होगा और दूसरा 3x होगा, ऐसा मान लेते हैं। कहता है इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, क्या बोला है, इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, यानी 3x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर बराबर कितना है, 320। तो वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ये 9x स्क्वायर होगा। कितना होगा, 9x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 320। तो 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 320। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 320 अपॉन 5, 5 से भाग दे दो, 5 छक 30 बच गया 2, 20 5 चौके का 20। तो यह आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 64। स्क्वायर को कट करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 64 का रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 8 64 होता है ना, यानी x का वैल्यू कितना आया, 8 आया। तो हम लोगों को नंबर चाहिए था, x का वैल्यू नहीं चाहिए था। वो कौन सा नंबर है, ठीक है, जिसका डिफरेंस इतना होगा वो निकालना है। तो पहला नंबर हम लोग क्या माने हैं, पहला नंबर हम लोग 2x माने हैं, पुट कर दो। तो 2x बराबर 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना, 8 बराबर कितना 16। ठीक है, बराबर कितना होगा 16। और 3x बराबर 3 इंटू 8, 8 3 की 24, 24। तो 16 और 24, 16 और 24, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा 16 एंड 24। ठीक है, अगला सवाल कहता है राइट 65.30 924 करेक्ट टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। अच्छा, 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करना है, तो 2 डेसिमल प्लेस। तो 2 डेसिमल प्लेस क्या है हम लोग का, 6530924, 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, यहां पर पॉइंट है बाबू, 2 डेसिमल प्लेस बोला है तो डेसिमल के बाद क्या करेंगे, जितना डेसिमल प्लेस पर बोलता है डेसिमल के बाद उतना डिजिट छोड़ देते हैं और बाकी को कैंसिल कर देते हैं। अब जो कैंसिल करेंगे वो देखेंगे, पहला नंबर हम अभी बताए थे आपको पिछला क्वेश्चन में कि पहला जो नंबर हम लोग कट किए, ये देखेंगे कि अगर 4 से बड़ा है तब यहां +1 करेंगे, तो 4 से बड़ा है ना, 9 हम लोग का 4 से बड़ा होता है, तो 1 प्लस कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3.56। ठीक है, तो 65.31, 65.31 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है अ पर्सन पे ₹50 मंथली इनटू सेविंग बैंक अकाउंट। एक आदमी अपना बैंक में मंथली यानी हर एक महीना पैसा जमा करता है, कितना रुपया, 500 रुपया। तो कितना पैसा जमा किया पहले ये देख लो, तो 500 रुपया पर मंथ जमा किया, साल भर जमा किया, तो कितना जमा किया होगा सर, 12 25 60, 600 जमा किया होगा। कहता है सिंपल इंटरेस्ट उसको मिलता है कितना %, यानी रेट दिया हुआ है 6%। रेट कितना दिया हुआ है बाबू, 6%। रेट कितना है, रेट है सर 6%। रेट कितना है, 6%।
कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर, ईयर के लास्ट में अमाउंट कितना होगा वो निकालना है, ए निकालना है। ए निकालने के लिए पहले हम लोगों को इंटरेस्ट निकालना होगा बच्चों, ए निकालने के लिए पहले हम लोगों को इंटरेस्ट निकालना होगा। अब देखो इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको टाइम भी चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, टाइम चाहिए होगा। लेकिन क्या क्वेश्चन बोला है कि कब जमा किया, बोला हर मंथ जमा किया। क्या बोला है देखो यहां पर, कहता है पर्सन पे ₹50 मंथली, मंथली वो पैसा जमा करता है। तो याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि मंथली पैसा जमा कर रहा है तो उसमें पहले आपको टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टाइम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पर टाइम का फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूला याद रखना है आपको। अगर क्वेश्चन बोला कि हर एक मंथ का स्टार्टिंग में पैसा जमा कर रहा था तब फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। अगर मंथ का लास्ट में बोलेगा तब होता है n माइनस 1/2, तब क्या होता है n माइनस 1/2। और अगर मंथ का मिडिल में बोला तब होता है n/2। और अगर कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला मंथली जमा किया, तो हम लोग एवरेज लेंगे तो ये क्या होता है n/2 होता है, n/2 होता है बाबू, याद रखना। ठीक है, n मतलब सर नंबर ऑफ मंथ, यानी कितना महीना जमा किया, तो सर 12 महीना जमा किया, तो 12/2 बराबर कितना, बराबर हो जाएगा 6 मंथ। बराबर कितना हो जाएगा 6 मंथ। तो यानी टाइम हम लोग 6 मंथ लेंगे। तो निकाल लो इसका इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो प्रिंसिपल है हम लोगों के पास 600, रेट है 6%, टाइम भी है 6/100। टाइम मंथ में है इसलिए 12 से इसको भाग दे दोगे, 2 0 से 2 0 कट गया यहाँ पर, 6 दूनी का 12 और 2 तिया का 6, कितना बच गया, तो 6 × 3 18। ये क्या चीज निकला, ये इंटरेस्ट निकला। लेकिन हम लोगों को अमाउंट चाहिए, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है हम लोग पास 600 और इंटरेस्ट आया 18 बराबर 618 रुपया। कितना, 618 रुपया। अगला क्वेश्चन कहता है इफ 6 मैंगो इज इक्वल टू 4 एप्पल, 6 मैंगो 4 एप्पल का बराबर है, 6 एप्पल 12 ऑरेंज के बराबर है। तो कहता है 30 मैंगो कितना ऑरेंज के बराबर होगा, 30 मैंगो बराबर कितना ऑरेंज होगा, 30 मैंगो बराबर कितना ऑरेंज होगा। तो हम लोग मान लेंगे कि x ऑरेंज इज इक्वल टू 30 मैंगो, ऐसा मान लेंगे बाबू कि x ऑरेंज बराबर 30 मैंगो होगा। ये चेन रूल का क्वेश्चन है तो चेन में इसको सेट करना पड़ेगा। चेन में कैसे सेट करते हैं, यहां मैंगो है तब यहां नीचे आपको मैंगो चाहिए, तो मैंगो क्वेश्चन में ढूंढो कहीं और है। देखो यहां पर स्टार्टिंग में है हम लोगों का 6 मैंगो के बराबर क्या है हम लोगों का 4 एप्पल, तो 4 एप्पल लिखेंगे। अब आपको एप्पल चाहिए नीचे लिखने के लिए, तो जस्ट आगे है हम लोगों के पास 6 एप्पल बराबर कितना है हम लोगों का 12 ऑरेंज। अब देखो ऑरेंज से शुरू भी हुआ था, ऑरेंज से लास्ट भी हुआ, चेन में सेट हो गया। अब सॉल्व कर दोगे तो x इज इक्वल टू, इधर को एक साथ मल्टीप्लाई 30 × 4 × 120, सॉरी ये ऑरेंज था बाबू, तो ये 12 है, ठीक है, डिवाइडेड, सॉरी 30 × 4 × 12 डिवाइडेड बाय 6 × 6 करोगे, ठीक है। 6 × 5 = 30, 6 दूनी का 12, बच गया 5 × 4 × 2, 5 × 20, 20 दूनी 40, कितना होगा बाबू 40, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर 60 एट 20% लॉस। देखो 60 रुपया में बेचने पर 20% का नुकसान हुआ है। 60 रुपया में हम बेचे हैं, यानी सेलिंग प्राइस है कितना 60, तो लॉस हुआ है कितना 20%। तो कहता है कि परचेज प्राइस कितना है, परचेज प्राइस बोल सकते हो आप, कॉस्ट प्राइस कितना है, ये हम लोग को निकालना है। तो हम लोग बाबू मान लेंगे कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है, कॉस्ट प्राइस 100 मान लिए। जब कॉस्ट प्राइस 100 है तो लॉस हम लोगों का कितना हुआ, तो लॉस हुआ है 100 का कितना परसेंट, 20%, यानी कितना 20। तो 100 अगर कॉस्ट प्राइस है, 20 बेचने में लॉस हुआ, मतलब हम बेचे कितना में 80 में, तब तो लॉस हुआ। 100 में हम खरीदे थे,
20 नुकसान हुआ, इसका मतलब हम बेचे कितना में, कम दाम में बेचे, तब तो हमको लॉस हुआ। तो देखो जब हम लोग कॉस्ट 100 माने हैं तब हम लोगों का सेलिंग प्राइस जो है वो कितना आया है, 80 आया। जब हम लोग कॉस्ट कितना माने हैं, 100 माने हैं, तब हम लोग का सेलिंग प्राइस 80 आया। तो हम लोग लिखेंगे इफ कॉस्ट प्राइस 100, तब सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, 80 है। तो जब सेलिंग प्राइस हम लोग पास 60 मालूम है तो कहता है कॉस्ट प्राइस कितना होगा वो निकालिए। तो व्हाट इज इक्वल टू क्या होगा, 100 इंटू 60/80। ठीक है, 20 चौके का 80 और 20 पची का 100 और 4 से कट गया 15 बार में, 15 पची 75, यानी कितना 75 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 75। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 19, पेमेंट मेड विथ इंटरेस्ट इज कॉल्ड। इंटरेस्ट के साथ जब पेमेंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो इंटरेस्ट मिला के जो पेमेंट किया जाता है उसको बाबू अमाउंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अमाउंट बोला जाता है। इंटरेस्ट के साथ यानी इंटरेस्ट जोड़ के जो पेमेंट करेंगे वो क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इन विच टेबल वैल्यू, कहता है किस तालिका में यानी किस टेबल में हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं 1 से लेकर कितने तक का, 9 तक का। 1 से लेकर 9 तक का जो वैल्यू होता है वो कौन से टेबल में होता है, तो हम लोग पढ़े हैं टेबल ऑफ 9 वैल्यू। क्या पढ़े हैं हम लोग, टेबल ऑफ 9 वैल्यू। तो ऑप्शन हो गया हम लोग का टेबल ऑफ 9 वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन हम लोग को देखने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को ये तो याद है कि टेबल ऑफ 9 वैल्यू। तो ये आज हम लोग का 20 क्वेश्चन का डिस्कशन था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जहां पर आपको नहीं अच्छे से समझ में आया, ठीक है, वीडियो को पॉज करके वहां पर देखें, एक बार दोबारा वीडियो को देखें, आपको समझ में आएगा, आई होप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।